मिसलेनियस करेंगे, एग्जाम्पल कर लिए थे। चलो देखो, पहले क्वेश्चन, इनमें ये 3 पार्ट दिए गए, तीनों में हमको फाइंड करना है कि इनमें डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए तो बस आप ये देखो कि हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। यहाँ कितनी बार हुआ? 2 बार। इसके अंदर एक, देखो ये पावर है, पावर पे हम नहीं जाएंगे। अगर जैसे कहीं ये लिखा हुआ है, समझना कि dy/d, ये 1 बार हुआ, इसका जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 2 है। तो डिफ्रेंशिएट कितनी बार हुआ? 2 बार। ठीक, अच्छा, तो इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो क्या है जी? 2। अच्छा, अब आती डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी जो पावर, तो उसकी पावर क्या भी है? इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 1। ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कितनी बार हुआ है? ऑर्डर कितना है? 1। और उसकी डिग्री देखो, 1 यहाँ पे भी हुआ, 1 यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या? 3। ठीक, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कल से कोशिश करो टाइम पे आ जाओ। नहीं कोई नहीं, चलो आ जाओ। अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कितनी बार हुआ? 4 बार। अब लेकिन जब भाई साहब बात आएगी डिग्री की, तो इंट्रो पॉइंट पढ़ चुके थे खैर, कि जो डेरिवेटिव होता है ना, वह हमारा फ्री होना चाहिए, मतलब एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हमारा पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे? डिग्री। बट अगर आप रीज़न बता के आ जाओगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो बता दो, लेकिन रीज़न वो पूछे क्यों है, तो आप यहाँ लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। बस इतना लिख के आ जाना है, इसको याद मत करो, उसको समझना। इंट्रो पार्ट में खैर बताया था कि जो ये डेरिवेटिव होते हैं ना, ये पॉलिनोमियल होने चाहिए इक्वेशन के फॉर्म, मतलब क्या कि फ्री होने चाहिए एकदम ही। लेकिन ये यार देखो ना, ये साइन के साथ है, ये साइन से अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, इसको आप आगे पीछे, इसको उठा के आप इस तरफ भी लेके जा सकते हो, लेकिन ये भाई साहब जहाँ साइन जाएगा उसके साथ ये जाएगा। ठीक है, इसलिए तो ये लाइन थोड़ी आप लिख के आ जाएंगे। तो ये तो खैर सिंपल था। अच्छा, अब मिसलेनियस की एक बार और बता दें, मिसलेनियस के क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो मतलब मिक्स है हर एक्सरसाइज का ना। कुछ क्वेश्चन बड़े लेंदी होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल और केवल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो, 1 बार करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, सबका आंसर 0 आएगा। इनकी बोर्ड में आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, बट ये आते हैं लेकिन यार, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक, चलो एक बार डिफरेंशिएट करो। चलो इसको, तो x है, y को छोड़ा तो dy/dx प्लस y को छोड़ा x का 1। अब आ जाओ, a और e की पावर x तो यही हो गया, और b e की पावर -x का e की पावर -x फिर -x का 1, तो -1 हो गया। x स्क्वायर का 2x, ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब कह रहे हैं भाई साहब दोबारा क्यों? हमको ये प्रूफ करना ना, ये प्रूफ करना है कि ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, प्रूफ करना। दोबारा करो डिफरेंशिएट। अब देखो यहाँ से बड़ा मजा आएगा, लेकिन x को छोड़ो, dy/dx का दोबारा होगा तो d²y/ प्लस dy/dx को छोड़ो x का 1 प्लस y का क्या हो गया, और ये हो गया a e की पावर x, और ये प्लस हो जाएगा e की पावर -x प्लस का 2। ठीक, अच्छा जी। अब हम लोग एक काम ये कर सकते, देखो जरा, चलो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिए। हो गया x d²y/dx², ये हो गया हमारे पास 2 dy/dx a e की पावर x प्लस b e की पावर -x प्लस का 2। अब थोड़ा सा देखते रहो क्या कर सकते हैं। वैसे आपको एक देसी तरीका बताता हूँ आपको, पर यहाँ पे हम लोग वो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लेंदी हो जाता है उससे। अब समझना, एक काम करो, d²y/dx² की वैल्यू निकाल लो अलग, dy/dx की वैल्यू निकाल लो अलग, और यहाँ पुट कर दो, हर केस में आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इतना हमको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना इतना हमको। ठीक है, अब क्या जुगाड़बाजी करेंगे वो देखो जरा, d²y/dx² प्लस 2 dy/dx। अब देख रहे a e की पावर x और प्लस b e की पावर -x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगी वैल्यू निकल के, xy माइनस का x² प्लस का 2। और देखो आंसर आ गया। इन सबको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो बस ये भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये माइनस का xy प्लस का x² माइनस का 2 = 0। लेकिन अगर
कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और फंस जाओ, मान लो यार अब समझ नहीं आ, ऐसे लॉजिक अगर नहीं लगा पा रहे हो तो जो भी यहाँ दिया गया उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, सबसे सब ऑटोमेटिक कट जाएंगे। क्लियर है? तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और बाकी तो यार लेंदी हैं, कर ही लेंगे हम लोग। e की पावर x वाला, जो e की पावर x वाला ये एकदम एग्जाम्पल की ही तरह है, बाकी सब सिंपल है, मैं नहीं करूँगा इनको, सिंपल है ये। लेकिन एक देखो अगर आप जानना चाहते हैं सर कि लेंदी क्वेश्चंस क्या होते हैं तो ये आ गया भाई साहब लेंदी क्वेश्चन। अगर आप जानना चाहते हैं कम से कम बता रहा हूँ, ये मैं घर पे आके ट्राई करना, 3 पेज से पहले नहीं आने का मतलब इसका, ठीक। तो फिर कई सारे तरीके हैं इसके, कह रहे हैं कि प्रूफ करो, और प्रूफ तो हर कोई बच्चा कर लेता है, उसको पता है इससे ये लेके आना है, कर तो देंगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा लेंदी और सॉरी लॉजिक नहीं है कुछ भी। अगर तुम ये सोचो इसमें कोई लॉजिक है, बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, इसको डिफ्रेंशिएट करो ये लेके आ जाओ, या इसको सॉल्व करके ये लेके आ जाओ। बात तो एक ही है। चलिए, तो दोनों ही मेथड आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आपके स्कूल्स में डिफरेंट तरीके मिलेंगे सॉल्व करने के, जबकि हैं दोनों ही लेंदी, कोई शॉर्ट नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो प्रेफर करता हूँ भाई, मैं ये वाला प्रेफर करूँगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये लेके आ जाओ। प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व करने में आसानी थोड़ी सी दिखेगी, उसमें थोड़ा सा फंसते हुए नज़र आएंगे हम लोग। तो चलो यार, हम लोग सबसे पहले dy/dx को लेके आते एक तरफ, तो ये इधर जाएगा और ये इस तरफ आएगा। तो अगर मैं आपसे थोड़ा साथ देंगे लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा तरीके से देखना। मैंने क्या, ये इधर गया ये इधर आया, तो x³ 3xy² अपॉन y³ माइनस 3x² पावर 3, मतलब डिग्री 3 होमोजीनियस। तो dy/dx से कोशिश करेंगे इसको dy/dx में कन्वर्ट करने की। अब देखो नीचे x लाना है, सबसे पहले तो x³ से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई साहब ये हट जाएगा पूरा। तो हमने क्या किया, x³ से डिवाइड कर दिया, तो ये 1। और अगर 12th क्लास में हो तो इतना तो मैं डायरेक्ट लिख ही सकता हूँ। सुनो कैसे, x³ से डिवाइड किया, ये तो 1 हो गया, एक x कट गया, नीचे x² बचा, y/x। जब मैं यहाँ करूँगा x से डिवाइड तो y/x का होल क्यूब, माइनस जब यहाँ करूँगा तो y/x। तो देखो पूरा फंक्शन अब केवल और केवल होमोजीनियस का बन गया ये। अब अपने हिसाब से कर सकते, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगा, थोड़ा लेंदी है, मतलब इसका इंटीग्रेशन देखना जरा आप। तो लेट करो यहाँ पे y/x को v लेट किया, तो y = xv। अब कर दो भाई डिफ्रेंशिएट dy/dx, x को छोड़ा ये हो गया dv/dx प्लस v को छोड़ा और x का। अब ये dy/dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आके। तो चलो भैया आ जाओ, x dv/dx प्लस का v, अब ये कितना 1 माइनस 3 y/x का v, तो ये v² और ये v³ और माइनस 3v। ये प्लस का भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का। चलो जी, तो x dy/dx एलसीएम लो इसका, v³ माइनस 3v, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3v² माइनस, अब सुनो 1 का इसके साथ डिवाइड, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का v⁴ और प्लस का 3v², तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया x dy/dx क्या बचा है, 1 माइनस v⁴ अपॉन v³ माइनस 3v। कहाँ पे बेटे, अच्छा v⁴, हाँ। अब देखो, अब लगा देंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल ये भैया इधर आ जाएगा हमारे पास, ये मैं y क्यों लिखता रहा हूँ यार, ये y क्यों लिखता रहा हूँ मैं, dv है। अब वो यार हैबिट में ना वही y करता है। तो चलो ये इधर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v⁴ और dv। ये तो प्रैक्टिस की बात है। 1/x और dx। चलो जी, अब बस खेला शुरू हो गया चैप्टर 7 का। कर लो भाई साहब, पावर 4 आ रही है, देख रहे हो तुम। अगर नीचे वाला लेट करके ऊपर वाला कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तब ये बन गया 7.5 का क्वेश्चन। देखो अब यहीं पे छोड़ो, इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा। तो ये हो गया v⁴ को लिखेंगे v² का होल स्क्वायर,
1 को लिखे 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया वी क्यू माइनस 3v। एक बार प्लस करो इसका और एक बार माइनस, लेकिन अब ये दोबारा से फॉर्मूला बन गया 1 माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस वी। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, चलो यहाँ पे अब छोटा यार मुझे थोड़ा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि लेंदी है बहुत ज़्यादा ही है। फिर एक बार प्लस, अब इसको लिखो जरा a अपॉन 1 प्लस बी, बी अपॉन 1 माइनस बी, सी एक्स प्लस डी अपॉन, समझ आए ना, सी एक्स प्लस डी क्यों भैया नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमारा लीनियर आएगा। चलो जी अच्छा, अब यहाँ पे लो एलसीएम, तो इससे ये कैंसिल हो गया और ऊपर कितना है 1 माइनस का v और 1 प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर आया v और 1 प्लस v और 1 प्लस बी स्क्वायर। अब इधर हमारे पास आया सी एक्स प्लस डी और ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस वी और 1 माइनस, लिखते ही चले जा यार भाई साहब, बड़ा मैं बता दूँ बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, टीचर भी इसे कराने से इतराते हैं। हटाओ ख़त्म करो, इससे ही काटा। अब एक काम करो यार, हमको ए और बी निकालना है अल्टीमेटली, तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, वी की जगह 1 पुट करो, क्या पुट करो 1, कैंसिल और ये कैंसिल, बी निकल के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ भी पुट करो तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 पुट गया, ये भी 0, ये भी 1 का 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 4b, तो ये हो गया 1 का माइनस का 2 अपॉन 4b, तो ये आ गया माइनस का 2 अपॉन 4, b की वैल्यू आ गई 1/2, माइनस 1/b कितना आ गया माइनस 1/2 निकल के आ गया। अच्छा जी, एक बार पुट कर दो, इसे यहाँ लिखो, एक बार पुट कर दो v की जगह -1, तो -1 पुट किया भैया, तो ये 0 और ये 0, फिर क्या निकल के आ जाएगा a निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पुट कर दो -1 का क्यूब -1 b की तरफ प्लस का 2a और 4a, ये भी हो गया, ठीक है। तो माइनस का 1 और प्लस का 3 4 है, तो ये आ गया 1/2, a कितना निकल के आ गया 1/2। अच्छा, अब c और d कैसे निकालोगे यार, अब c और d कैसे निकालें, तो अब इसके बाद ही लेंदी तरीका क्या भैया, हम भी फंस गए आगे, क्या करें यार, तो फिर वो बोलते हैं कि भैया इनका करो सबका मल्टीप्लाई, फिर करो कोफिशिएंट के कंपेयर, जैसे कोफिशिएंट का रख जाओगे यहीं पे रख दो, ये ऐसा करते हैं, हाँ चलो रख जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे करो कोफिशिएंट से कंपेयर करो, फिर यहाँ से कंपेयर कर, ए बी की वैल्यू आ गई, सी निकालो डी निकालो, तो इसलिए लेंदी है ये क्वेश्चन। क्या करूँ मैं कंफ्यूज आता, छोड़ूँ कि बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर ने भी छोड़ दिया यार, चलो कोशिश कर ले, हिम्मत कर लेते, आ जाओ चलो। जबकि आप अच्छा देख रहे होगे, लॉजिक कुछ मिला आपको, लॉजिक खत्म है, कुछ है ही नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन है बस इसमें ना। तो अगर मैं इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसका तो मल्टीप्लाई हो सकता है ना आसानी से। चलो यार क्या ही किया जाए, अभी हमने केवल इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ऐसी तैसी हम नहीं कर रहे यार, क्या मल्टीप्लाई सिखाएंगे 12th में, क्या कंसेप्ट समझो भैया। देख रहे ये आने, अब मैं कह रहा हूँ बोर्ड में ये नहीं, इससे नहीं आना चाहिए, चिंता नहीं करो, इतना लेंदी थोड़ी ना कर। चलिए देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, छोटे प्यारे से ही हो जाएंगे। देखो dy/dx दिया गया है, कह रहे सॉल्व करो इसे, ठीक। सबसे पहला काम वेरिएबल सेपरेबल, तो कोशिश करते हैं कि dy/dx तो एक तरफ लिखो, माइनस, अब हमने एक बहुत बड़ा लॉजिक लगा दिया, क्या हम इसको रूट को अलग अलग नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हो गया वेरिएबल से, अब y वाला इसके पास आ जाएगा
और ये इधर जाएगा और दिस इज योर आंसर। इसका क्या होगा फिर, ये वो वाला साइन इनवर्स बाई होगा आई थिंक ना, कल ऐसे ही तो कुछ था, प्लस सी, खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते रहे तो तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा कि तुमको लगा हाँ यार मज़ा आ रहा है। बहुत लेंदी ना मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन चलो यार मिसलेनियस है तो लेंदी तो होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। कह रहे सो दैट द जनरल सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करो और जनरल सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है यार क्या ही बताया जाए, सब इंटीग्रेशन लेंदी कर रखे हैं। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखना ये कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इसी की तरह, बस यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है। इसे इस तरफ लेके जाओ। आवाज़ आ रही है? आ रही? ऐसे लग रहा है कि फाइट चल रही है, जबकि पूरे रूम में शीशे लगे हैं। मम्मी देख रही है आर पार हमारी। एक तो अमीज देखो इतने चिल्लाते हुआ ना, मम्मी फुल वॉइस, और इतनी तेज आवाज़ आ रही यहाँ तक। हाँ मतलब कभी ऐसे लगता है जैसे फाइट सी हो गई है। एक चीज़ है, आदमी वही चीज़ देखता है जो उसको भाती। आर पार मम्मी जी को उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसे मम्मी जी की तो आर पार देखते रहते हैं। चलो ये इसे इधर ले गया, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ तक, देखिए देखो। और ये ना टीआरपी होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी के दम पे ये कि कितने लोग तुमको वॉच कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वॉच कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट वाले उतने ही तुमको ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जैसे इनकी डिबेट चलती है, डिबेट में क्या होता है, हर किसी की आवाज़ आती है। अब इन्हें चाहिए टीआरपी कि लोग हमारे शो को देखें कैसे। तो जैसे 3-4 लोग डिबेट कर रहे हैं, अब किसी ने किसको बोल दिया, किसी ने किसी को गाली नहीं भी दी है, फिर भी ये बीच में बोलेगा आपको इनको गाली नहीं देनी थी। अच्छा इसने मुझे गाली दी, तेरी ऐसी तैसी, भाई फाइट हो गई। और ये मना करे अरे भाई लड़ो मत, ये नेशनल टीवी शो, ये चाहते हैं लड़ाई हो, और मना भी करे अरे भाई लड़ो मत, फिर कहें चलो ठोंक दो कोई बात नहीं, और फिर बन जाएगी ब्रेकिंग न्यूज़ कि यार उनने इनको मारा। तो ये बड़े स्ट्रेटजी होती है इनकी। अच्छा अब ये देखो, हम वाई को एक तरफ कर सकते हैं और इसको एक तरफ कर सकते हैं। और ये हमारा इधर आ गया। अब आपको लग रहा हो सर अब कैसे करेंगे ना भाई साहब, वाई स्क्वायर क्या हमने ऐसे सॉल्व नहीं किया, बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको। 7.4 इंटीग्रेशन का खेल है, बनाओ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको। तो चलो आ जाओ, एक को बना के दिखा दे, दूसरा तो ऑटोमेटिक एकदम वही थे, वाई और एक्स की बात है। तो हम इसको क्या लिखें, मैं वाई स्क्वायर प्लस 1 को अलग बना के दिखाता हूँ आपको। हम इसको लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस 2 अपनी तरफ से, क्योंकि फॉर्मूले में आता है, और जो इसके अंदर लिखा है उसको लिखो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो 2y, लाना कितना था y, तो हमने क्या किया 1/2 से, जिसका मल्टीप्लाई अलग से करते उसी का डिवाइड, उसी का प्लस करो एक बार, उसी का माइनस करो एक बार, प्लस का 1। तो ये हमारे पास बन गया y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया प्लस का 3/4। ठीक, ये बन गया कंप्लीट इसका। चलो आ जाओ जी, अभी क्लास 10th का कंसेप्ट था, तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो इससे यहाँ पे 1/a, अब ये पूरा क्या होता है हमारा a होता है, तो 1/a मतलब 2/√3 हो जाएगा, 1/ उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ये हो गया, और इधर हमारा ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2/√3/2 प्लस c। अच्छा इसमें कुछ लाना भी था, हमको कुछ लाना है, ये तो अभी तो हमने एंट्री के साथ, कुछ जुगाड़बाजी भी इसमें होगी, तो जगह नहीं है, पहले इसको लिखो, इसको पूरा कर लेंगे यार ना, क्योंकि जुगाड़बाजी है इसमें थोड़ी ठीक ठाक है।
चलो जी, ये था हमारा। अब देखो ये माइनस था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे में टेक्नोलॉजी हमने ये कर दिया प्लस का, ठीक है। और ये इधर ही हमारा रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 2√3 इसमें भी है, 2√3 इसमें भी, 2√3 आ गया कॉमन। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझाऊंगा, y प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो 2y प्लस 1 आएगा, एलसीएम ले और नीचे 2 तो 2 से 2 कैंसिल। अब 12th क्लास में यही तो फायदे हैं, और आप लोग तो वैसे होशियार वालों को, तो 2y प्लस 1 अपॉन √3। मैं नहीं मानता इसमें कोई डाउट होगा। ये कैसे कॉल कर रहे हैं यार, हेलो। चलिए जी, ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन √3। अब सुनो, ये जो इधर जाएगा 2√3 तो इधर हो जाएगा हमारे पास √3/2। चलो थोड़ा 12th में तो इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता। अब देखो कहने को चैप्टर 2 में कहा था कि प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं यहाँ पूरी प्रॉपर्टी लग रही है। बहुत चालाक है सीबीएसई वालों ने कहा बेटा कहीं ना कहीं तुम्हें हम पढ़ा तो लेंगे ही। तो इस पूरे को मानो x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। केवल और केवल कैलकुलेशन बचे, कुछ नहीं है। तो आ जाओ भैया, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग भी, पूरा कर ही देंगे इसको, हैं। x कितना भैया, 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस x। इनका करो भैया मल्टीप्लाई। बस चल रहे, थोड़ी देर रुक जाओ बस, चलना। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी आ रहा हूं के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक थोड़ा सा ठीक ठीक ठीक, चलो जी फिर मैं जाऊंगा। ठीक है यार वहां जाओगे ना, मुझे चलते आज हैं, चलो ठीक है, ठीक ठीक, चलो जी। अब देखो नीचे भी √3 है, नीचे भी, तो ऐड हो जाएंगे आसानी से। तो ये होगा 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3। अच्छा अब यहाँ से देखो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3, तो अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस, अब इन दोनों का करो भैया आपस में क्या, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 4xy और माइनस का 2y माइनस का 2x और माइनस का 1 अपॉन में नीचे कितना जी 3। भैया देखे रहना आंसर, थोड़ा बहुत दिख रहा है। 2xy यहाँ 4xy 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 3 और ये माइनस का 1, तो ये क्या प्लस का 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाएं और ये किसका हो गया जी, प्लस का 2, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा जो ये नीचे वाला होता है सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास जाता है। तो tan इनवर्स ये 3 जाएगा ऊपर, लेकिन एक बात सुनो, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें, क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस, देखो दिखा, थोड़ा थोड़ा दिखा, मतलब फील आ रहा है हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे यहाँ जो 2 इसमें सब हर किसी में 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा। और ये वाला √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3 और 2 कॉमन ले तो 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का, दिख रहा थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। तो सदर 2 से तो 2 काटो, और ये √3 है और ये 3 है, इससे इसको काटे कितनी बच जाएगा, √3 भाई, केवल केवल कैलकुलेशन, कुछ नहीं बचा है। तो tan इनवर्स √3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का x, क्लियर है। अच्छा देखो ये tan इनवर्स है, ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, tan का। इधर क्या बचा हमारे पास, √3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का x, तो ये हो गया tan √3c/2, क्लियर है। अच्छा थोड़ा थोड़ा आंसर दिख रहा है, ये √3 और आ जाएगा इसके पास, यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, कहने को ये सारा है तो कांस्टेंट ही, कहने को तो कांस्टेंट ही है, क्या मैं इसको a नहीं बोल सकता, क्यों, इन्होंने a बोला, आंसर आ गया हमारा। तो x प्लस वाई प्लस 1 इस पूरे को a, तो ये हो गया 1 माइनस 2xy माइनस का x और माइनस का y, बस दिखा दो वेयर a इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है।
लग रहा होगा लेंदी, लेकिन ये इसलिए कर दिया कि ये बोर्ड में देखा है मैंने 2 बार खुद क्वेश्चन ये वाला, तो ये करना पड़ा आपको। वो लेंदी था, वो नहीं आएगा बोर्ड में, सबको पता है यार, ये ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ो सबसे पहले उनको, ये ठीक था। लेकिन चलो जी, पूछना हमारा बेकार किए था आकाश, मिसलेनियस तो करनी बनती है। आपने किए थे? आपने किए? बस एक नुकसान पता है क्या होगा, मैं आपको बताऊँ नुकसान क्या होगा। अगर तुम करके आते, ये पक्की बात है कि इसके बाद तुमसे आगे वाले क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन जब नहीं होते तो तुम उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, फिर कुछ जब मैं सॉल्व करता तब आपको सीखने को मिलता, अच्छा यार हम ये गलती कर रहे थे, वरना हम तो सॉल्यूशन करेंगे, आप देखते रहोगे बस। आ जा भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई और डी जो भी कुछ है, डी वाई को एक तरफ करो, डी एक्स को एक तरफ करो पहले। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई और डी एक्स, ये हो गया माइनस का कॉस एक्स साइन वाई और डी वाई। अब मैं डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ करता हूँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई सिट अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस यहाँ पे लगा दे। मैंने क्या किया देखो जरा, ये डी एक्स गया इसके पास और ये आ गया इसके पास तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है। तो अब यार मैं एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ आसानी से कर सकते हैं, तो कॉट वाई हमारा ये किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन कॉट वाई, और ये हो गया माइनस का टेन एक्स और डी। कॉट जब ऊपर जाएगा तो कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन वाई। खैर ये तो सिंपल ही था। तो ये टेन का होता है लॉग सेक वाई माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस का। अच्छा एक काम कर सकते, काम पता है क्या कर सकते, देखो जरा मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ और क्यों ये क्वेश्चन मतलब मिसलेनियस में रखा गया तक कि बहुत सिंपल है। ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा जी ये, तो एक काम नस करो, लॉग सेक वाई प्लस का लॉग सेक एक्स। अगर मैं जो ये सी है, क्या मैं सी को भी लॉग सी लिख सकता हूँ, ये भी इधर लेके आ जाओ। और हमने पढ़ा है लॉग में जिनका प्लस होता है उनका मल्टीप्लाई होता है, माइनस वाले का क्या हो जाता है डिवाइड। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लॉग सेक वाई इंटू सेक एक्स अपॉन का सी बोल सकते हैं ऐसे भी। इतना भी हमारा हो गया, और ये लॉग उधर जाएगा तो e की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे बोला गया है कि कुछ रखना है पर्टिकुलर 0 और 1, कुछ नहीं यार रख दो, x की जगह 0, सेक 0 कितना, कॉस 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 1, और y क्या है तो सेक पाई बाई 4 क्या होता है √2, 1/√2 क्यों होगा, तो यहाँ तो सेक है ना, तो सेक कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा बस। तो सी की वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट कर देना बस, ठीक है। चलो जी ऐसे ही है। अब देखो यार ये भी हम डी वाई ये रहा, डी एक्स कहीं पे है ही नहीं, क्या हो गया आज, किसके साथ है हैं, इसके साथ ना डी एक्स, ठीक है। तो चलो उससे उधर लेके जाते हैं, तो 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई, और ये होगा माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ, तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2। अब y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ हो जाएंगे, इसको इस तरफ ले आ जाओ, तो डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का e की पावर x 1 प्लस ई की पावर 2x और ये डी एक्स। कर दो भैया एंट्री के सर, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ फिर यहाँ बतानी पड़ेगी, देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स y, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, हमारा टारगेट ये हम किसी एक को ऐड करें दें, दूसरा कैंसिल हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, e की पावर 2x को मैं लिखूंगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। क्या ये चमका, बस यही लॉजिक था इसमें। क्यों, e की पावर x को लेट कर ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का तो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, कोई है तो बताओ।
बताओ। अब इसके बाद क्या, e की पावर x को लेट करो t, फिर ये होगी e की पावर x dx अपॉन dt, और 1/1 प्लस का क्या होता है उसको आप लिख दो। बस यही लॉजिक था जो उसमें था। क्वेश्चन तो अब है यार, ये तो बच्चों वाले। अब जो क्वेश्चन आए, अब जितना हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये उसका प्रो क्वेश्चन आ गया, मतलब ये मान लो कि उसका एडवांस वर्जन आ गया। देखना बड़ा मजा आएगा इसमें। जैसे ही हमने देखा e की पावर x अपॉन वाई, दिमाग में क्या है कि भैया dx अपॉन dy में करो। इतना तो यार हम पढ़ के आए हैं, करो जी भैया। dx अपॉन dy हम लोग करते हैं, तो ये हो गया dx और वो dy को इधर लेके आ गए, और ये चला गया भाई साहब डिवाइड में। एक बच्चा लॉजिक लगा सकता है इसके आगे कि सर इसका डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है, इसका डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है। सही बात है, हम अलग अलग भी इसको कर सकते हैं यार। क्यों किया? क्योंकि भैया कैंसिल हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना ये शहीद हो गया, एक बाई से एक बाई हो गया। अब ये आ गया dx अपॉन dy, तो ये हो गया हमारे पास क्या, x अपॉन वाई। बस अब बस ये इन्होंने गलती कर दी यहाँ पे आके। इन्होंने ही मिसलेनियस में बच्चों को ऐसा क्वेश्चन सिखाया है। ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। नंबर को छोड़ो यार, नॉलेज के लिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने ये पढ़ाया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि अगर x अपॉन वाई है तो पूरे जहाँ जहाँ वेरिएबल हैं वो x अपॉन वाई में आ जाएंगे। अगर y अपॉन एक्स है तो सारे वेरिएबल ऑटोमेटिक आएंगे y अपॉन एक्स में। लेकिन यहाँ पे आगे भाई साहब हमारा नियम बिगड़ गया, यहाँ पे y अकेला है। आप कुछ भी लॉजिक लगा लो, ये x अपॉन वाई में नहीं आ पाएगा। आप देख लो, आप लॉजिक लगा लो यहाँ पे पूरा कि ये x अपॉन वाई में नहीं आ पा रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप देखो भैया, सोचो कैसे आएगा x अपॉन वाई में। तो हमने जो पढ़ा था वो लिमिटेड पढ़ा था, एक्सरसाइज 9.4 में लिमिटेड था कि भैया ऑटोमेटिक क्वेश्चन x अपॉन वाई में मिल रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था अगर घर से पढ़ के आते ना तो बड़ा मज़ा आता तुमको, फिर तुम इस क्वेश्चन का इंतजार करते कि यार देखें सर कौन सी ऐसी बात बताएंगे जो हम नहीं सोच पाए। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ के आए, कोई नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है कि भाई साहब इसको x अपॉन वाई में कन्वर्ट करने का। अब वो हम कर ही नहीं पा रहे, आप खूब लॉजिक लगा लो, नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते फिर लोगों ने जुगाड़बाजी करना सीखी। उन्होंने क्या किया कि ऐसा करो ना, जब x अपॉन वाई में कन्वर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं तो x अपॉन वाई को ही हटा दो। ये जब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिले ना तो उन्होंने एक चीज़ सिमिलर देखी कि यार x अपॉन वाई में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो x अपॉन वाई को ही हटा दो। फिर ये किससे हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। तो x अपॉन वाई को उन्होंने हटा दिया। कैसे हटाया, उन्होंने क्या किया कि x अपॉन वाई को कोई भी मान लो एक z से लेट कर लिया कि जहाँ जहाँ x अपॉन वाई है उसको z लेट कर लो। तो देखो ऑटोमेटिक x अपॉन वाई वाला कंसेप्ट हट जाएगा। चलो लाना क्या, dx ओवर dy। तो इसका y के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो नियम कहता है नीचे वाले को छोड़ो, y को छोड़ा, फिर x का dx अपॉन dy माइनस, फिर किसको छोड़ेंगे, किसको छोड़ा, x को छोड़ा, y का क्या हो गया 1 अपॉन, और z का क्या होगा, ठीक है। चलो जी, अब ये वाई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके। तो ये हो गया वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स, और ये हो गया वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन, क्या चमका, माइनस एक्स से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन डी वाई प्लस का एक्स। अब y का क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, और डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो dx अपॉन डी, जब इसके साथ होगा तो y बचा, और जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए जी, हमारे पास dx अपॉन डी वाई की ये भी तो वैल्यू है, बताओ ना यार, क्या dx अपॉन डी वाई की ये वैल्यू, क्या हम यहाँ पे dx अपॉन डी वाई की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो x अपॉन वाई प्लस का y अपॉन ई की पावर x अपॉन वाई, और ये y डी जेड अपॉन डी वाई प्लस x अपॉन वाई। क्या x अपॉन वाई से x अपॉन वाई कैंसिल, जहाँ जहाँ x अपॉन वाई है क्या वहाँ पे z लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो y अपॉन ई की पावर z y डी जेड। क्या हम लोग अब y को एक तरफ और z को एक तरफ कर सकते हैं?
किस में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल में। फिर से सुनो, कहने का मीनिंग क्या है कि हमारा टारगेट था x अपॉन वाई में कन्वर्ट करने का, भैया हम नहीं कर पा रहे थे, हम नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या जुगाड़बाजी की कि भाई साहब x अपॉन वाई को ही हटा दिया। हटाते कैसे, लेट कर लिया उसको। अब x अपॉन वाई में हटा के ऑटोमेटिक हमारा आ गया वेरिएबल सेपरेबल से, तो ये y इस तरफ आ जाएगा, ये y से y भी तो कट जाएगा आई थिंक, ये y हमारा इस तरफ आ गया और ये हमारा इस तरफ आ गया e की पावर डी z इंटीग्रेशन, तो इसका तो हो गया y और e की पावर z का e की पावर z प्लस c। अब कुछ नहीं, z को क्या लेट किया था, बस खत्म। वैसे देखा जाए तो आंसर बड़ा नहीं है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट बहुत बड़ा था। अगर आप इसको करते तो नई चीज़ सीखते आज, तो मैं इसीलिए कहता हूँ मिसलेनियस को ट्राई किया करो। क्लियर है। अब क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन हमने किए थे उन सब में ऑटोमेटिक एक्स अपॉन वाई आ रहा था, यहाँ पे नहीं आया और आप जुगाड़बाजी करते। मुझे पता है अगर आप लोग ट्राई करते तो इसको ही इसी में अटके रहते हैं, लेट करने का दिमाग में नहीं आता हमारे ना। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये भी छोड़ दो सारे काम। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको नया सिखाएगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन ने सिखाया नया, ऐसे इसमें भी कुछ नया सीखेंगे आप। क्या सीखेंगे देखते हैं। सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ करो, खत्म कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, डी एक्स प्लस डी वाई है, मल्टीप्लाई करो और थोड़ा सावधानी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स माइनस का वाई डी वाई और डी एक्स माइनस। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ करते हैं। तो एक्स डी वाई ये रहा भैया, एक डी वाई ये रहा, एक डी वाई ये रहा और एक डी वाई, इनको एक तरफ कर लो। तो एक्स डी वाई और माइनस का वाई डी वाई और प्लस का बाकी सब इधर लेके आ जाओ। तो ये डी एक्स माइनस का एक्स डी एक्स और प्लस का वाई डी एक्स। चलिए जी, डी वाई कॉमन, अंदर बचा एक्स माइनस वाई और प्लस का 1। यहाँ से डी एक्स कॉमन लो, क्या बचा 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो जी, डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। लगा लो बेटा पूरी बुद्धि, ना तो ये हो रहा वेरिएबल सेपरेबल से, ना ये हो रहा होमोजीनियस से, ना ये हो रहा लीनियर से। देखो कैसे, वेरिएबल सेपरेबल से इसलिए नहीं हो रहा, एक्स और वाई अलग नहीं हो सकता। ठीक, होमोजीनियस से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखोगे तो 1 भी तो है, कॉमन लोगे तो 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। वैसे भी वाई की डिग्री 1, एक्स की 1, 1 की क्या हो गई 0, बराबर नहीं है। अब आ जाओ भैया तुम लीनियर में। लीनियर में अगर डी वाई ओवर डी एक्स है तो वाई केवल 1 होना चाहिए था, वाई 2 हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई में एक्स केवल 1 होना चाहिए, एक्स भी 2 है। अभी तीनों में किसी से नहीं हो रहा है, तो जब किसी से नहीं हो रहा और क्वेश्चन दिया गया तो सॉल्व करेंगे। तो अब वही जुगाड़बाजी कि कुछ ऐसा सोचो कि इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर दें, मतलब वेरिएबल अलग अलग कर दें। अब एक बात सुनो, तो एक काम करते हैं, पहले तो नीचे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई। अब पहले तो एक चीज़ सुनो, क्या मैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई इसी को क्या मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ इस तरीके से, बताओ लिख सकते हैं? माइनस एक्स पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख सकते हैं। नीचे एक्स माइनस वाई है, ऊपर माइनस एक्स प्लस वाई है। मैं दोनों को एक जैसा कर लेता हूँ, फिर दोनों को हटा दूंगा एक साथ। देखो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर एक्स माइनस वाई और माइनस का 1 बचा और नीचे कितना है, काट मत देना इसको, काट के बोल दो 1 आगे -1, ऐसे नहीं, क्योंकि ऊपर माइनस है प्लस का अंतर है। अब सुनो, जो भी खेल बिगाड़ रहा था वो हमारा बिगाड़ रहा है एक्स माइनस वाई। हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई को ही हटा देते हैं यहाँ से। तो हम करते हैं एक्स माइनस वाई को लेट कर लेते हैं, क्या टी या जेड, कुछ भी लेट कर लो। यही खेल बिगाड़ रहा था हमारा, इसी को हमने हटा दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा 1, वाई का होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी ओवर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 उस तरफ जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। क्या चमका, मैं इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले गया।
क्या dy ओवर dx की जगह, इसकी जगह क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट में पुट कर दो। तो dy 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, और ये जो वैल्यू थी dy ओवर dx की वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अच्छा ये क्या माइनस, इसकी जगह क्या आएगा भैया t माइनस का 1, और नीचे कितना आएगा t प्लस, कोई दिक्कत? अब तो यार आराम से हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से। चलो जी पहले तो इसको ऐसे करते हैं, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस के अंदर एंट्री होगी तो 1 माइनस टी, और नीचे कितना है 1 प्लस टी। अब ये 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, एलसीएम कितना, हाँ सही है ना, मैं इसको इधर ले गया, एलसीएम कितना है 1 प्लस टी, तो ये हो गया 1 प्लस टी, और माइनस के अंदर एंट्री प्लस का टी, इससे ही कैंसिल हो गया। खैर अब तो बच्चों ही वाला बन गया ये, 2t अपॉन 1 प्लस टी और dt अपॉन, अब देखो भैया मैंने क्या किया, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस टी अपॉन 2t, और ये dt इधर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ 2t में डाउट होगा, हो सकता है। चलो अब इसे अलग अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2t प्लस ये इससे कैसे 1/2, और ये dt, और इसका क्या होगा x प्लस सी। तो ये 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का क्या होगा log t, और 1 अपॉन 2 ही हो गया ये तो हमारा 1 अपॉन 2t, और ये x प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, पता है आपको क्या करना है, केवल t की जगह क्या पुट करते हैं ना भाई साहब, x माइनस वाई, और फिर उसके x की जगह 0 और y की जगह -1, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आ जाए। लॉजिक जो था भाई साहब वो ये था। अच्छा एक चीज़ और, हमने क्यों x माइनस वाई में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये वेरिएबल ही हमारा खेल बिगाड़ रहे थे, तो हमने इन्हीं को एक जैसा किया और लेट करके हटा दिया। अच्छे क्वेश्चन सही, अच्छे क्वेश्चन से मेरे भाई, अच्छे यही तो हैं। चलो देखो नेक्स्ट, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, dx अपॉन dy बराबर ये सब दिया गया, तो हम सबसे पहला हमारा काम है कि भाई साहब dx अपॉन dy को एक तरफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, √x आ जाएगा। तो पढ़े लिखे आदमी को ये डायरेक्ट हो जाएगा e⁻² √x माइनस वाई अपॉन √x, इतना तो हम यहीं पे कर सकते हैं, और dx अपॉन dy, ठीक है। अब dx अपॉन, तो ये इधर जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx अपॉन dy √x अपॉन, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो dx अपॉन dy, जल्दी से आओ, वेरिएबल सेपरेबल में नहीं कर सकते भाई, क्योंकि x के साथ ये जुड़ा रहेगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx के साथ y आएगा, नहीं हो सकता। होमोजीनियस आ जाओ, √x है इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या बचा, अब उस पर चेक करना पड़ेगा, तो उस पर चेक करने का सिंपल सा एक तरीका, पूरे फंक्शन है y कितनी बार है, x कितनी है, तो y एक बार है ना, तो पक्की बात है dy ओवर dx वाले से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी पता लग जाएगा, बता भी दिया था, खैर फिर भी देख लो। चलो ठीक है जी, ये हो गया। √x का अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा, और इस √x से ये √x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मार्क्स भी कट जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसे इस तरफ लेके आओ, dy ओवर dx प्लस का y अपॉन √x, और ये हो गया e⁻² √x अपॉन √x। अब देखो चेक करो, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, तो देखो एक ही y है, बाकी p और q जो भी फंक्शन है हमारे वो क्या भैया x के हैं। तो हर्ष बाबू बताओ बेटे p क्या होगा, p क्या होगा फिर भाई, गुड। देखो मैंने इससे लगभग ये क्वेश्चन 10 बार पूछा होगा, स्टार्टिंग में गलत, अब सही बताने लगा, चिंता तो कैसे हो जाता है, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं रहा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। चलो जी अब निकालेंगे हर्ष बाबू IF इजराइल फोर्स, IF e⁻p⁻dx, तो p की जगह 1 अपॉन √x, अरे यार अब 1 अपॉन √x का निकालो, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे इसका, कैसे करेंगे, x को ऊपर लेंगे। चलो मैं साइड में बता देता हूँ, ये x की पावर -1/2,
क्योंकि रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो एक बार प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर x की पावर कितना हो गया जी 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा 2√x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे पास निकल के आ गया आई एफ। चलो फॉर्मूला होता है इक्वेशन का y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और dx। चलिए जी आई एफ कितना e की पावर 2√x और q कितना है जी हमारा q कहाँ गया q e की पावर माइनस 2√x अपॉन, और ये कितना e की पावर, अब देखो दोनों का सेम बेस है पावर ऐड, तो e की पावर 0 1 आ गया, 1/√x ही आ गया। सिंपल सा, क्या मैंने बोला उसको समझ लो जरा। e की पावर ये और ये समझना जरा, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, माइनस 2√x और प्लस 2√x ऐड होकर क्या होगा 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या बचा 1 अपॉन, और 1/√x का हमने निकाला था क्या था e की पावर 2√x, 2√x प्लस का c और y इंटू, बस। अब कुछ रखना है तो यार रख लेना इसमें, x की जगह y की जगह वो कुछ है, कंसेप्ट समझे। हाँ किस में अच्छा ई नहीं आएगा, हटा दो, ई नहीं आएगा, तुम लोग जो बोलो यार। हाँ इसमें ई क्यों आएगा, सही बात, वो तो साथ में था, ठीक है ठीक सर, आप जल्दी हटाओ इसे यार। 11 क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना और इसमें हमको फाइंड करना पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो x π/2 और y 0 π/2 0 पर चेक करना। चलिए आ जाइए, ये तो यार देख कर ही पता लग रहा है dy/dx एक ही y है, बाकी सारे में x है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस फॉर्मेट में आ गया dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ऐसे में जो हमारा p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cot x, और q जो हमारा हो जाएगा वो जाएगा 4x cosec x। चलिए भैया निकालो आई एफ होता है e की पावर p dx, p कितना है जी cot x। चलो मयंक बाबू बताओ cot x का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, तो e से लॉग कट गया, कितना आ गया sin x, ठीक है सर। चलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और dx। आई एफ कितना है जी sin x, q कितना है 4x cos x, और आई एफ कितना है जी, अब 10th क्लास में पढ़ा है साइन से cos से कट जाएगा क्योंकि भैया रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये निकल के आया y sin x और x का होगा x² अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, सिंपल था क्या ये तो 2x² प्लस, दिस इज योर आंसर, बट पर्टिकुलर पूछा है तो x की जगह π/2 और y की जगह 0, तो y की जगह 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। और सुनो x की जगह π/2, तो π/2 इंटू π/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ 0 बराबर π² अपॉन 2 प्लस c। अब ये इस तरफ आएगा तो किसका जब माइनस का, तो कुछ नहीं करना, ये जो c की वैल्यू है ये उठा के यहाँ रख दो बस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल था ये तो, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं x + 1। सबसे पहले जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो dy/dx से एक तरफ करो, ये भूलना मत। तो dy/dx एक तरफ किया और ये होगा 2e की पावर -y -1 अपॉन x + 1। एक बात सुनो, यहाँ पे तो हम इजीली x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर सकते हैं, सिंपल है ये तो हमने क्या किया, ये पोर्शन इधर लेके गए, dx को इधर लेके गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy 2e की पावर -y -1 और 1 अपॉन x + 1 dx। सिंपल है, ठीक है सर। तो हम बट एक काम यहाँ पे हम कर, ये तो इंटीग्रेशन कर दो, एक काम यहाँ ये करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें समझ नहीं आ रहा, तो एक जुगाड़ करेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले। क्या, इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये 2 है, e की पावर -y को क्या e की पावर y लिख सकते हैं, सही बात है। और ये 1 अपॉन x का ये क्या हो जाएगा log x + 1 + c, इसको चलो ऐसे लिख दो। अब e की पावर y एलसीएम लो यहाँ से,
तो यहीं पे ले लेते हैं e की पावर y और 2 माइनस e की पावर y ऊपर जाएगा, तो e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y और dy। अब देखो इसको लेट कर ऊपर वाला कैंसिल, क्यों 2 का 0 माइनस ई वाई का माइनस ई वाई कैंसिल हो, माइनस साथ में आ जाएगा बस हमारे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। इस पूरे को लेट करेंगे, तो चलो मैं एक बार करके ही दिखाता हूँ इसको, वरना कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को। ये हमने क्या किया, ये तो ऐसे ही लिख दिया, मैंने किया 2 माइनस ई की पावर वाई को टी लेट किया, तो माइनस का ई वाई हो गया डी वाई डी टी, और डी वाई हमारे पास कितना हो गया डी टी अपॉन माइनस का ई वाई। ई वाई से ई वाई कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो गया लॉग टी, क्या चमका लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे भैया, अभी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, आंसर तो कायदे में ही आ गया। तो रखो x की जगह 0 और y की जगह 0। जब आपने रखा भैया y की जगह 0, तो समझना जरा e की पावर 0 क्या हो गया 1, और 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, और log 1 कितना होता है, क्या चमका फास्ट हो गया। देखो e की पावर 0 1, 2 माइनस 1 खटाक से x की जगह 0, x की जगह 0, तो log 1 कितना हो गया 0, c कितना आ गया 0, c की वैल्यू हाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा, मतलब 0 पुट कर देना यहाँ पे। और तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, सही बात है, ठीक है। देखो कहने को तो यार क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको वो आंसर लेगा ना उन चारों में से कोई एक, तो इसलिए इसको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा यार, मुझे दिक्कत ये है। तो पहले तो मार्कर मिल जाए, ये रहा। चलो भैया y तो चला गया 0 में, ख़त्म करो इसे, तो ये y dx माइनस का x dy बराबर 0। अभी माइनस का उधर जाएगा x dy, अब ये इस तरफ आ जाएगा, y का इसके पास पहुंच जाएगा, तो dy अपॉन y और dx अपॉन कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो गया c log y और ये होगा log x प्लस सी। अब कायदे में देखा जाए हमारे पास भाई साहब ये आंसर आ गया, लेकिन अब ये देखो क्या ये आंसर ऑप्शन में है। अब पहले ये देखें भाई साहब ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो अब लॉजिक लगेगा, मतलब तो मैं चारों ऑप्शन लिखता हूँ पहले तो एक्स वाई सी, एक्स सी वाई स्क्वायर, वाई सी एक्स और वाई बराबर सी एक्स स्क्वायर। अब देखो यार, क्योंकि कायदे में देखा जाए अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता हम यहीं पे छोड़ के आ जाते, बट लेकिन यार कोई इन चारों में से कोई ना कोई हमको बता रहा है, तो देखते हैं। चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, ये log y है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो माइनस का log x और c को लिख सकता हूँ log c, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये हो गया log y अपॉन x बराबर log c, log से log कैंसिल हो गया, y अपॉन x बराबर c, y बराबर कोई है ऑप्शन, देखो थर्ड हो गया, बस ये हो गया इसका है। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसमें। चलो जी, अच्छा क्या क्या हुआ, क्वेश्चन 14 देखो, कह रहे हैं dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। कह रहे हैं इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। देखो ऑब्जेक्ट, आप ऑप्शन को देख के घबरा जाओगे, क्यों, क्योंकि इसका तो हमको पता है अब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इंटू आई एफ, तो आई एफ को क्या लिखे e की पावर p, लेकिन यहाँ पे क्या p1 क्या हो जाएगा dy इंटीग्रेशन q कितना है q1 इंटू आई एफ कितना है, अब चेक कर लो कोई है ऑप्शन में ये, अगर ये नहीं c है हाँ तो बस ठीक है, x p1 तो बस c हो गया हमारा, प्लस c, हाँ सॉरी भैया प्लस c और लगाओ यार, सही बात है प्लस c लगाएंगे, तो ठीक है ये तो सिंपल था, क्योंकि ये तो सिंपल था, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। अगला क्या रहा कि भैया फिर से इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो चलो थोड़ा लेंदी हो सकता है, हटाओ इसे आगे, पाला आ जा, हाँ चलो देख लो। अच्छा भैया लास्ट है, देखते हैं इसको। हमारा सबसे पहला काम है डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ करना, ठीक, तो e की पावर x डी वाई, ये जाएगा भैया उस तरफ, तो किस में जाएगा माइनस में, तो ये हो गया y e की पावर x प्लस 2x और ये dx हो गया। अब देखो यार हर जगह e x तो बस इस तरफ आ जाएगा, सिंपल सा है,
तो डी वाई को रखो यहीं पे और इधर जाएगा ये माइनस का वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x और ई की पावर x का दोनों के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो इसका तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा, अरे y भी है ना इसमें। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, हम ऐसा करते हैं ना, इसको भी इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, इसे काट देते हैं केवल। तो ये हो गया माइनस का y और प्लस एक कितना बचा, ऊपर चला जाएगा ये। चलो ठीक है, अब ये माइनस वाई को हम किधर लेके आ जाएं, हमारे पास x कितने हैं, 1 और 2, और y कितने बचे हमारे पास 1। तो जब y 1 बचा और x ज़्यादा बचे तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है सर, तो ये हो गया डी वाई और ये हमारे पास क्या हो गया प्लस का y। फिर ये हमारे पास सही कह रहे, होल के साथ है ना ये। ठीक, डी वाई ओवर डी एक्स और ये प्लस का y। अब कंपेयर कर दो जरा, उसका p कितना आ जाएगा भैया 1 और q कितना आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो सबसे पहले क्या निकाले, कहाँ पर बेटे, ये ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया इसको। चलो ठीक है, और कहाँ पे आ जाएगा, और तो हर जगह ठीक है। चलिए आई एफ क्या हो जाएगा, तो ई की पावर पी कितना जी 1 का क्या हो गया, ठीक, और y वाला है तो y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ और डी एक्स। आई एफ कितना है जी e की पावर x, q कितना है माइनस का 2x e की पावर माइनस x और e की पावर x और ये dx। तो ये दोनों तो कट के क्या हो गए 0 हो गए, 1 हो गए मतलब, सॉरी। और ये e की पावर x कितना है माइनस इसका x स्क्वायर अपॉन, सही हो गया। कोई ऑप्शन में है या नहीं है, ये है ऑप्शन में, हाँ हाँ तो ठीक है। इसको इस तरफ लेके आए हैं बस, बहुत लॉजिक लग गया। चलो ठीक है, ठीक।